नीचे जमीन के नीचे 150 फुट में पानी है। जान लिया ना। हाँ। एक जानना ये हो गया, जान लिया, और एक होता है उसको अनुभव करके जानना। जैसे किसी ने जान लिया, बच्चे ने, कि इस तार में करंट है, जान लिया, जानकारी हो गई। एक होता है अनुभव करके जानना, यानी उसको हाथ लगा के जानना कि करंट होता कैसा है। छूने से पता छूने से जिसने जान लिया उसको पता है करंट है इसमें, लेकिन जिसने कभी अनुभव नहीं किया उसको ये नहीं पता होता कैसा है। उसको नहीं पता होता कैसा। वो बातें तो कर लेगा क्योंकि जान लिया है, किताबों में लिखा है, पता लग गया, लेकिन जब अनुभव ज्ञान आता है तो वो फेल हो जाएगा। अनुभव ज्ञान में वो नहीं बता सकता कि वो होता कैसा है। ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा किताबों में लिखा है, सबने बोल दिया परमात्मा, सबने बोल दिया आत्मा परमात्मा, लेकिन असल में वो होती कैसी है, वो चीज़ क्या, वस्तु क्या है। वो करंट भले आंखों से नहीं दिखाई देता, आपको तार दिखाई देगी, करंट नहीं दिखाई देगा। अगर करंट दिखाई देता होता तो कोई उसमें छूता ही ना। जैसे आग दिखाई देती है तो आग में कोई जले ना, जब दिख रही है आग जल रही है तो पीछे हो रहे हैं। इसी प्रकार दो तारे रखी हैं आपके सामने, एक में करंट आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे देख के कि किस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। उसके लिए टेस्टर बनाए। टेस्टर लगाते हैं जब हम स्विच में तो बत्ती जल जाती है, पता लग गया इसमें करंट है, इसमें नहीं है। अब जब अनुभव ज्ञान की बात आती है तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। जिसको देखो आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान। पंडित जी भी बैठा है मूर्ति लेके, वो भी कह रहा है आत्म ज्ञान। कोई किसी की पूजा कर रहा है, वो भी कह रहा है आत्म ज्ञान। कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, वो भी कह रहा है आत्म ज्ञान। सबके सब आत्म ज्ञान में लगे हैं। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत लिए। अब उनको पूछो आत्मा कैसी है तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ जो है वो केवल और केवल अनुभव का विषय है। केवल अनुभूति ही उसका एकमात्र साधन है उसको जानने का। तो गुरु ही अनुभव कराएगा, गुरु आपको रास्ता बताएगा। गुरु ने तो ये बता दिया कि इस ज़मीन के नीचे 150 फुट पे पानी है। अब इस ज़मीन के नीचे और भी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी है, रेता है, बजरी है, पत्थर है, और पानी भी है। अब गुरु ने आपको क्या भेद बताया कि जो वस्तु तुम्हें चाहिए, जो सच में तुम्हें वस्तु चाहिए, उसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारी संशय खुद ही खत्म हो जाएगी कि सत्य यही है। मैं कहता हूँ मिट्टी आएगी, मिट्टी खोदोगे मिट्टी मिलेगी, मिट्टी खा के देख लेना, क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं। रेता मिलेगा, रेता खा के देख लेना। बजरी मिलेगी, बजरी मुंह में डाल के देख लेना। पत्थर मिलेंगे, पत्थर चाट के देख लेना। जब पानी मिलेगा तब तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा किसी को कि क्या इसी को पानी कहते हैं। ये सही बात। आजकल तो सब कुछ मिल गया। आजकल ये ड्रामा चल रहा है कई पंथों में कि क्या तुम्हें गुरुजी ने सार शब्द दिया, क्या तुम्हें गुरुजी ने सार शब्द बोल के बता दिया। अरे भाई, अब वो बोलने में आता होता तो वो साहिब बोल के चले जाते। उसको अबोल क्यों कहते? उसको अबोल क्यों कहते? वो चीज़ अनुभव की है। उसी एक नाम के कहते, एक वस्तु के नाम बहुत हैं, लीजिए वस्तु पहचान। पहचान कान से नहीं पहचानना, उसको अनुभव करके पहचानना है। सूरत से देख ले वो उस एक वस्तु के अनंत नाम है। और कहते हैं जब वस्तु को पहचान ली तो कोई भी नाम ले लो उसका। साहिब ने उसको कई जगह झनकार बोला है, वो अखंड झनकार है। कई जगह बोला कि वो अखंड नाद है। कई जगह बोला कि सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा, उसको गर्जना बोल दिया। अब कोई कहे वो तो गर्जता है, गर्जते तो बादल हैं, सार शब्द बादल की तरह है, सार शब्द बादलों की तरह गरजता है। तो ऐसी बातें मूर्ख करता है। वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसी बातें करते हैं। साहिब ने क्या बोला है कि बिना अनुभव किए उसकी जो बात करता है वो क्या है, बिन देखे वा देश की बात करे सुखी, और आपे खारी खाते फिरे करते। वो तुम्हें बोल के नहीं बताया जा सकता कि वो कैसा है। वो तुम्हें तब पता लगेगा खुर जाई। और कैसे
गुरु के द्वारा। गुरु केवल रास्ता बताएगा। गुरु को ये नहीं है कि उठा के सार शब्द तुम्हें पकड़ा दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु एक भेद बताएगा, रास्ता बताएगा। जिस रास्ते पे गुरु चल रहा है उस पे तुम्हें चलवा देगा। जो चीज़ गुरु को प्राप्त हुई है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब इसके अलावा गुरु का कोई कहे गुरु जी हमें पार्क करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। गुरु जी कोई कंधे पे लेके नहीं जाने वाले किसी को, भूल जाओ इसको। गुरु केवल तुम्हारे भरम गढ़ तोड़ता है। जो भरम के किले बना लिए ना बड़े बड़े, उन किलों को वो धराशायी कर देता है शब्द का बाण मार के। लेकिन वस्तु वही है जो आपके अनुभूति में आ जाए। ठीक है, मदद करेगा गुरु, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मदद करेगा, आपके सारे भरम तोड़ेगा, संशय तोड़ेगा। आपको कुछ अनुभूति होती है, गुरुजी से बात करो कि गुरुजी ये मिल रहा है, मुझे ये प्राप्त हो रहा है, ये है कि नहीं है। ये भी तब कर पाते हो जब तुम्हारी खुद अपनी तृप्ति नहीं हुई, तभी पूछोगे गुरुजी ये मिला है, क्या यही है? मैं कह रहा हूँ वो जो वस्तु है वो तुम्हें तृप्त कर देगी, तुम्हें तृप्त कर देगी वो। तुम पूछने लायक ही नहीं बचोगे कि गुरुजी ये है। तुम्हें खुद अनुभूति, जैसे कोई बंदा प्यासा है, उसके आगे तुम मिट्टी, दाल, चावल, आटा, दलिया कुछ भी रख दो, वो खा के खुद कह देगा कि मैं तृप्त नहीं हूँ। और जब वो पानी पिएगा तो वो गड़गड़ करके पीता ही चला जाएगा। जो बंदा प्यासा है वो पीता ही चला जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा मैं कितना पानी पी रहा हूँ, बस पी लूँ, भर लूँ अपने आप को। ऐसी अवस्था हो जाती है। अब वो पूछेगा कि मैंने जो पानी ये जो पिया मैंने, इसी को पानी कहते हैं क्या? वो पूछेगा किसी को कि जो मैंने पिया है क्या यही पानी है? अरे वो खुद जान जाएगा, खुद पहचान जाएगा कि कमी थी किस चीज़ की। हमारे सत्संग सुन के लोग कहते हैं 50-50 साल हो गए गुरुओं के पास बैठे, लेकिन आज पता लग रहा है कमी यहाँ पर भी है। जो मुझे वस्तु चाहिए थी वो यहाँ है ही नहीं। अब कमी का आभास हुआ है कि कमी किस चीज़ की थी, क्यों तृप्त नहीं हो पा रहे थे। साधना कर रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं मिल पा रही है, रास्ता सही नहीं मिला, रास्ता सही नहीं गए। ठीक है ना, तो मुद्दा ये है। क्योंकि कल का प्रवचन आप जीवों के उद्धार की बात हो रही थी, भवसागर से पार होने के लिए, कि जीवन अनमोल मिला है, कैसे पार किया जाए। बहुत अच्छी बात हम लोगों को, बड़े ध्यान से हम लोग सुने, तो हम सोचे गुरु जी से मिलेंगे, इसके बारे में पूछेंगे। अच्छा, बिहार से कहाँ से आए हैं? बिहार में भभुआ जिला पड़ता है, चांद थाना में। अच्छा, जब हम वहाँ रोहतास गए थे। हाँ, तो चांद थाना पड़ा था। भभुआ ही रास्ते पर दुर्गावती के सासाराम के बीच में। ना उधर नहीं पड़ेगा। कहीं जुड़े थे आप? हम लोग तो साहबा के चर्चा सुनते, संत महात्माओं के शरण में जाते हैं, चर्चा होती है। किसी पंथ से जुड़े थे, जैसे कोई और पंथ? जी अच्छा, पहले जुड़े थे। अच्छी बात है, कहीं जुड़े होगे तो आगे की बात पकड़ लोगे जी। जो कहीं जुड़ा ही नहीं है ना, उसको थोड़ी दिक्कत आती है समझने में। उसको एकदम नई नई बातें समझ में आती है कि नया नया ज्ञान है, क्या बोल रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं। जैसे आपका प्रवचन बता, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। शब्द गुरु ही है, शब्द की महिमा। उसी को, शब्द को ही, उसी को परमात्मा कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। सब शब्द ही परमात्मा है। अब शब्द जब हम कहते हैं शब्द परमात्मा है, तो लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि शब्द ये भी शब्द है ना। ये भी शब्द कहते शब्द कैसे परमात्मा हो सकता है? जी नहीं। तो यहाँ साहिब ने बोला शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। सार शब्द को परमात्मा बोला है, ना कि इन अक्षरों को, इन शब्दों को। ना, ये तो समाप्त हो जाएगा। बनाए हैं वो तो साहेब शब्द बोला गया, बस शब्दों में दुनिया अजुराई थी, इसलिए शब्द बोला कि साहब तुम शब्दों में क्या अजुराए हो, तुम सार शब्द को पकड़ लो। ये शब्द की जानकारी के लिए तो हो सकते हैं जी, लेकिन सार शब्द नहीं है। नहीं, ये 52 अक्षर है। शब्द बहुत अंतर है, सार शब्द मतलब। यहाँ भी साहब कह रहे हैं कि सूरत समानी निरति में, निरति रही निराधार, और सूरत ही निरति परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। फिर एक जगह साखी आती है कि मन मतंग मानत नहीं, चले सूरत के साथ, महावत विचारा क्या करे कि अंकुश ना ही यहाँ। तो भाई जब उस पर विचार करेगा, शब्द का ज्ञान रहेगा, पारखी गुरु के पास रहेगा, तब न वह महावत बनेगा। कि क्योंकि मन कहाँ विषय वासना, लड़ाई झगड़ा, मार तूफान, कहाँ प्रपंच में फंसा है, मन खींचता है बगल हो तो जाए। जब मन और इंद्रिय के जब परे होगा तब न वह श्रुत सबकी साधना होगी। बिल्कुल सही।
पहले तो वो स्थान होना चाहिए ना, विदेही स्थान मिले पहले, देह से परे ध्यान मिले पहले। अब देही में ध्यान लगाएंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? देही में ध्यान लगाओगे देही प्राप्त होगी, 5 तत्व में ध्यान लगाओगे 5 तत्व प्राप्त होंगे, मन माया में ध्यान लगाओगे मन माया प्राप्त होगा। पहले तो ध्यान विदेही चाहिए जी। उसके बाद जो नाम विदेही है वो गुरु के देने की चीज़ नहीं होती है, वो प्रकट होता है, वो नाम विदेही प्रकट होती है। गुरु क्या दे सकता है? गुरु तुम्हें 2 पत्थर दे सकता है, चकमक पत्थर दे दिए उसने। अब गुरु ने जो पत्थर दिए, पत्थर से ही आग प्रकट होगी। असल में गुरु ने आपको आग ही दी है, लेकिन पत्थरों के रूप में मिलेगी आपको। यानी कि गुरु जो सीधे ज्ञान बताता है, समझाता है, देता तो वो सार शब्द ही है, लेकिन उसकी अनुभूति गुरु नहीं करवा सकता। ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि गुरु जी से अनुभूति हो जाती है, ऐसा नहीं। अगर गुरु अनुभूति करवा दे तो सारे चेलों को करवा दे, डंके की चोट पर, डंके की चोट पे करवा दे। मैं कहता हूँ अगर ये यहाँ पत्थर पड़ा है, मैं एक को मारता हूँ, मैं दूसरे को भी मार दूंगा, तीसरे को भी मार दूंगा, सब पे चोट लगनी चाहिए। फिर क्यों गुरु को छोड़ के चले जाते हैं सारे? भाई कितने लोग गुरुओं को छोड़ के चले जाते हैं, यानी तुम करवा नहीं पाए उनको। जी जी। तो इसलिए ये मार्ग है विवेक का। साहिब ने कहा शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। ये ऐसा मार्ग है, मैं इसीलिए कहता हूँ 1 साल सुनो, 2 साल सुनो, 10 साल सुनो, ये समझ के आना इस ज्ञान को, क्योंकि यहाँ कोई मंत्र जंतर नहीं मिलने वाला तुम्हें कि कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अभी मारेंगे मंत्र और अभी प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर धड़ की बाजी है, ये सिर साटे की भक्ति है। यहाँ पर तुम्हें 1 महीने भी मिल सकता है, यहाँ पर तुम्हें 1 जन्म भी लग जाएगा। ये तुमने देखना है, संस्कार के ऊपर, संस्कार के ऊपर है, तुम्हारी भक्ति के ऊपर है, तुम्हारी सूरत के ऊपर है, कितनी फंसी है संसार में। ठीक है, तुम्हारा केवल साहिब कहते हैं शिष्य का यानी जीव का केवल एक मकसद है इस दुनिया में आने का कि वो सच्चे झूठे की पहचान कर ले, रास्ता पहचान ले कि रास्ता सही है। उसके बाद इसकी ये टेंशन नहीं है उसकी कि मैं कब पहुंचूंगा, उसको छोड़ो, तुम केवल रास्ता जान लो कि ये रास्ता सही है। अगर रास्ता सही है अटल होके लगता। ये सिर साटे की भक्ति है। यहाँ पर अंत समय में भी मालिक दयाल हो सकता है, भले तुम्हें सारी उम्र कुछ ना प्राप्त हो, लेकिन तुम्हें पता है रास्ता सही है ना, पहुंचोगे मंजिल पे। अब रास्ता ही सही नहीं है, कैसे पहुंचोगे? यहाँ पर कबीर साहब ने यही बोला है कि तुम्हें केवल ये परख करना है कि ये रास्ता सही है कि नहीं है। जल्दी पहुंचना है कि लेट पहुंचना है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें पता लग गया कि ये रास्ता दिल्ली जाता है, अब कैसे जल्दी पहुंचोगे, कैसे देर में पहुंचोगे? तुम्हें पता है ना, गाड़ी मिल गई गाड़ी में चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं गाड़ी मिलती है पैदल भी चलोगे तब भी तुम पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि कार वाला ही पहुंच सकता है पैदल वाला नहीं पहुंच सकता, यानी जल्दी मिलेगा सार शब्द तभी मुक्ति होगी, अगर देर में अनुभव होगा तो मुक्त नहीं होगे, ऐसा नहीं है। किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके पुराने दिव्य संस्कार हैं, जिसकी चेतना एकदम जागृत है, जिसकी चेतना संसार में कम फंसी है, उसको जल्दी मिल सकता है। और जिसकी ज़्यादा फंसी है वो धीरे धीरे लगा रहे, धीरे धीरे भक्ति बनती रहेगी, धीरे 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 करते 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 वो भी उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपको कब हुआ है और मुझे कब हुआ या उसको कब हुआ है, मुद्दा ये है कि क्या हम सही भक्ति कर रहे हैं, हमारा रास्ता सही है। मुद्दा ये है, सही रास्ते पे चलना मुद्दा है, ना कि जल्दी और लेट में पहुंचना मुद्दा है। बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसको प्राप्त करने में, नहीं प्राप्त कर पाते, अंत समय में जाके वो हो पा रहा है। और कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसको ठीक है ना, इसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है। सब एक और बात है, कारा से बाहर रखावे संत कहावे सो, इसका मतलब है कि तुम्हें पहले हद पता होनी चाहिए कि काल की हद कहाँ तक है, मन माया की हद कहाँ तक है। उस हद से परे, उस हद से परे तुम्हें तुम्हारी सूरत को ठहरा दे वहाँ। ठीक है, ये तो चलो भेद की बात है, जब गुरु नाम दीक्षा देते हैं वो तब की बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जिस देश में मैं रहता हूँ, काल की नगरी में रहता हूँ, उसकी हद कहाँ से कहाँ तुम्हें पता होना चाहिए, तब पता लगेगा।